उत्तर प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी ने जैसे ही प्रचार शुरू किया तो यहां पर झामुमो यानी कि जेएमएम और कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई मुद्दे भी वहां पर उठाए गए। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोल रखा है और ये गरमाया हुआ है मुद्दा। इसके अलावा इस बीच जो है प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचे और सीधे सीधे जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया। झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। झारखंड पहुंचे पीएम ने भी इस मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन पर तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचाने का आरोप लगाया और उन्हें घुसपैठिया समर्थक करार दिया। पीएम ने कहा कि अगर उनकी यही कुनीति जारी रही तो राज्य में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान विपक्ष को परिवारवादी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा और दावा किया कि आज झारखंड में हर तरफ रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में बीजेपी की सरकार की ही गूंज है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली चुनावी रैली थी जिसमें उन्होंने आदिवासी अस्मिता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला अदालत में जाए और प्रशासन इसे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन बताया और जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी को घोर परिवारवादी दल करार दिया। अब ऐसे में पीएम के इन बयानों का झारखंड पर कितना असर पड़ेगा ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस बीच बता दें, कनाडा से जहां हिंदू मंदिर पर हमले का विरोध किया गया है और आपको बता दें हमले के विरोध में सड़क पर हिंदू संगठन के लोग उतरे हुए नजर आए। हिंदू सभा ने विरोध प्रदर्शन किया और जय श्री राम के नारे तक यहां पर लगाए गए। और इसके अलावा आपको बता दें जो होगा देखा जाएगा, हिंदू डरते नहीं, ये भी नारे यहाँ पर लगाए गए। 4 नवंबर को हुआ था हमला और इस हमले के बाद देखिए हिंदू संगठन में आक्रोश किस तरीके से नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है और इसके विरोध में अब हिंदू संगठन के तमाम ये लोग नजर आ रहे हैं। नारे आप देखिए किस तरीके से लगाए गए। दिल्ली में देर रात भीषण सड़क हादसा, बेकाबू डीटीसी बस ने पुलिस कांस्टेबल और एक शख्स को रौंद दिया। हादसे में दोनों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में 2 जवान घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेकिन नांगलोई में फायरिंग से हड़कंप मचा। ऑफसाइपुर की दुकान पर बदमाशों ने कई राउंड फायर कर दिए। हमला करने वालों को लेकर के पुलिस लगातार एक्शन मोड में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में बीच में हुआ पथराव। वायरल वीडियो में पुलिस ने 3 लोगों को संज्ञान लिया।
गाजियाबाद में मारपीट फायरिंग का एक मामला भी सामने आया। मामूली विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे को बुरी तरह से पीट दिया। पिटाई के बाद दबंगों ने फायरिंग भी की और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और आगे बढ़ेंगे और आपको खबर बताएंगे बेंगलुरु से। बेंगलुरु के कोनाकुट्टे में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां दोस्तों के चैलेंज पर पटाखों के डिब्बे पर बैठा शख्स विस्फोट होते ही यहां पर जान चली गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और मध्य प्रदेश मुरैना जिला कोर्ट में 2 गुटों में हुई मारपीट, जमकर चले लाठी और डंडे। हमले में पति समेत 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने आए दंपत्ति के समर्थक आपस में भिड़े। वहीं बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले तलवार और लाठी डंडे। हमले में 2 महिलाएं समेत 10 लोग हुए घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी पकड़ा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। और चलिए जागरूकता भारत की शुरुआत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तो आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि सबसे पहली खबर कौन सी है। देखिए, दुनिया की महाशक्ति मानी जाने वाले अमेरिका को कौन चलाएगा, ये लगभग वहां की जनता आज तय करने वाली है। क्योंकि एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, और दूसरी तरफ कमला हैरिस है। किसको जनता वोट देती है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल महिमा, और जिस तरीके से कहा जा रहा है इतने दिनों तक कैंपेनिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप क्या लोगों के मूड को भाप पाए? क्या वो जो जनता के बीच जब उतरे तो क्या जनता के जो तमाम मुद्दे हैं वो उन पर सटीक बैठ पाए, या कमला हैरिस बाजी मार जाएंगी? रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिका में लोकतंत्र का संग्राम, कमला को मिलेगी सत्ता की कुर्सी। या चलेगा रिपब्लिकन का ट्रम्प कार्ड। Place with wonderful people. They really are proud. दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में चुनाव अब दहलीज पर आ गई है। आज मतदाता अपने लोकतंत्र की शक्ति का इस्तेमाल कर अमेरिका के सबसे बड़े नेता का चुनाव करेंगे। क्या लोग दोबारा ट्रंप को चुनने वाले हैं, या फिर कमला के हाथ में अमेरिका का न्यूक्लियर बटन होगा? अमेरिका में बीते करीब 6 महीने में चुनाव में गजब का बदलाव हुआ। एक समय राष्ट्रपति पद की रेस के लिए ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने थे, लेकिन जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर कई सवाल उठने लगे। वो होने वाली घटनाओं के साथ लोगों के नाम तक भूलने लगे थे, और इसे लेकर वो काफी आलोचना के शिकार भी हो रहे थे। बाद में डेमोक्रेट्स ने उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ही अपना उम्मीदवार बना लिया। उसके बाद से अब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधी जंग होने लगी है। खैर, अब चुनाव है तो मुद्दे तो हावी होंगे ही। इस बार की मुद्दों की लिस्ट में गर्भपात कानून, अप्रवासी, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर भी ट्रंप लगातार बाइडेन सरकार की आलोचना किए थे। अब अगर देखा जाए कि दोनों उम्मीदवारों के नाम कई नामी लोगों ने भी मुहर लगा दी है। जहां कमला हैरिस को सेलिब्रिटीज का समर्थन खुले तौर पर मिल रहा है, लेकिन इन चुनाव में उद्योगपति एलन मस्क ट्रंप के साथ खड़े हैं। अमेरिका के सबसे अमीर और सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क, जिन्होंने ट्रंप को खुलकर सपोर्ट किया है। 4 साल पहले जब चुनाव के दौरान जो बाइडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया था, तो उन्हें भारतीय समुदाय और अश्वेत लोगों का जबरदस्त साथ मिला था। लेकिन इस बार यही देखना होगा कि क्या कमला अपने पुराने वोट बैंक को सहेज पाएंगी। उधर ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई समुदाय के लिए आवाज उठाकर कमला हैरिस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, लेकिन कई समुदाय हैं जो अब भी ट्रंप के आने से खुश नहीं हैं। ऐसे में इस बार का अमेरिका चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, ये तो पता लगने में 24 घंटे लगेंगे, लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए व्हाइट हाउस का बॉस कौन होगा, कमला हैरिस या ट्रंप, के लगातार सवाल बना हुआ है। आज चुनाव है, ये नतीजे बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले सर्वे क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। स्विंग स्टेट, 7 स्विंग स्टेट्स है जहां पर किस तरीके से बढ़त मिल रही है ये आपको बता देते हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, कमला के साथ 47.1% लोग हैं। इसके अलावा ट्रंप के साथ 50.5%, यानी कि ट्रंप जो है 3.4% से आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया की अब बात कर लेते हैं। जॉर्जिया जहां 47.6% कमला के साथ लोग नजर आए हैं। इसके अलावा 50.1% ट्रंप के साथ, यानी कि सीधे सीधे आप देखिए ट्रंप को बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। एरिजोना की बात कर लेते हैं। एरिजोना भी एक अहम स्विंग स्टेट है जहां पर देखिए 45.8% जो वोट प्रतिशत है वो कमला के साथ है। इसके अलावा 52.3% ट्रंप के साथ वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी यहां पर मिल रही है, एरिजोना में भी आप ट्रंप सीधे सीधे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेवेदा को लेकर के। नेवेदा जहां पर 46.0% जो है कमला के साथ लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ 51.5% जो वोट बैंक है वो ट्रंप के साथ है, यानी कि लोग जो है ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं। ट्रंप की बढ़त यहां पर देखिए 5.5% बनती हुई नजर आ रही है। अगर विस्कॉन्सिन की बात करते हैं 48.6% जो लोग हैं